भगवा लव ट्रैप पर एक और कहानी लेकर के हम आपके दरमियान आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने 2 रोज़ पहले भी आपको भगवा लव ट्रैप के बारे में बताया था और हमने एक्सपोज किया था कि किस तरह एक कम्युनिटी की ख़वातीन को टारगेट करने के लिए मंसूबाबंद तरीक़े से एक बतहत एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल कर के काम किया जा रहा है और एक पूरा रैकेट इसमें चलाया जा रहा है। इनके पीछे पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ताकि एक कम्युनिटी की ख़वातीन को टारगेट किया जा सके। हमने आपको कल भी 2 रोज़ पहले भी एक वीडियो दिखाया था जिसमें 2 बहनों का हमने आपको जो उनके साथ जो वारदात पेश आई थी वो दिखाई थी। अब आज हम आपको जो एक और वारदात दिखाने जा रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमारी एक बहन है। ये दरअसल शिकोहाबाद की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की, लेकिन 5 साल पहले हमारी इस बहन ने किसी गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से मोहब्बत की थी और फिर उस मोहब्बत के जाल में फंस कर के उसके साथ फरारी इख्तियार करके शादी कर ली थी। और आप जानते हैं कि जब उसने शादी की तो उसके घर वाले, जो लड़की के, जो हमारी बहन के घर वाले थे, इन्होंने इस लड़की से ताल्लुक़ात को ख़त्म कर दिए। अब जिसके बाद जिस लड़के से इसने शादी की थी वो हर रोज़ इस खातून को मार पीट करता था। एक बच्चा भी इससे पैदा हो चुका है और इस कदर इतनी बुरी तरह से इस औरत को टॉर्चर किया जाता था, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि अब जाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। पीछे पलट करके जाती तो माँ बाप कबूल करने वाले नहीं थे, किसी और जगह जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचाता। तो उस शख्स का जुल्म सहते सहते 5 साल इस औरत ने उसके साथ निकाल लिए। एक बच्चा भी इससे पैदा हो जाता है। उसके बाद जानते हैं क्या होता है? उसके बाद आज से तकरीबन 8 महीने पहले वो इस औरत को, हमारी इस बहन को, घर से बेघर कर देता है और बेघर करके सड़क पर ला करके इन्हें रख देता है। किसी तरह गुज़िश्ता 8 महीने पहले हमारी बहन ने एक होटल ज्वाइन की और वहाँ पर एक ढाबे पर काम करने लगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन जब चल रहा था तो लॉकडाउन के चलते कई बिज़नेस ठप पड़ गए, कई बड़े बड़े कारोबार ख़त्म हो गए, जिसके चलते वो ढाबा भी बंद हो गया और फिर हमारी ये बहन सड़क पर आकर के ज़िंदगी गुजारने लगी। बच्चे को खिलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं रहता था, ख़ुद खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। सड़क पर पड़े पड़े आखिरी में बीमार पड़ जाती है। एक शख्स जो होता है वो आगरा में इस खातून को देखता है और देखने के बाद एक फ़ोटो जो है वो जो नरेश हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन तक पहुंचाता है। तो नरेश उस फ़ोटो को यूपी की पुलिस को ट्वीट करते हैं और उसके बाद पुलिस आकर के इस खातून को ले जा कर के हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। फिर किसी तरह से वो लड़की अपने वालिद को कांटेक्ट करती है। जब बाप अपनी बेटी से मिलने आता है तो बेटी का गम फूट पड़ता है। 5 साल पहले की गई गलतियों की सज़ा आज तक वो भुगत रही थी। लेकिन क्या इस बात पर जिस तरह का कानून लव जिहाद को लेकर के, मैंने जैसे कहा, एक लव जिहाद का नाम देकर के कानून बना दिया गया जिसमें फोर्सफुल कन्वर्जन की बात की जाती है, तो क्या भगवा लव ट्रैप पर भी कानून नहीं होना चाहिए? देखिए, कोई अगर अपनी मर्ज़ी से किसी मज़हब को ज्वाइन करता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, हिंदुस्तान का कानून भी उसकी इजाज़त देता है। लेकिन फोर्सफुली अगर कोई किसी से ज्वाइन करवाता है तो वो तो गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक रैकेट अगर चल रहा है इस मसले पर, जिस तरह लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, अगर चल रहा है रैकेट, तो पुलिस क्यों फ्री एंड फेयर इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करती? इस तरह के कई मामला हम हर रोज़ देख रहे हैं। अब ये लड़की अपने बाप के साथ वापस तो चली गई है, लेकिन क्या अब इसकी ज़िंदगी दोबारा सही हो पाएगी? इस मसले पर आज हमारे कौम को और हम सबको, हम तमाम सेक्युलर हिंदुस्तानियों को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई खुश है तो वो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन किसी को अगर मज़हब की बुनियाद पर टारगेट करके ले जाके कुछ वक्त, कुछ मुद्दत तक उन्हें इस्तेमाल करके अगर फिर उन्हें इस तरह सड़क का कर दिया जाए तो फिर क्या ऐसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? E99 एक्सप्रेस TV फिर आपके लिए ज़रूर एक और नई कहानी लेकर के ज़रूर आएगा।